के निकाल ली, इनका भाई का है, पूरा निकाल लिया। लखनऊ का एयरपोर्ट का है ये। भारत से अगर आप दुबई जाने के लिए तैयारी बना रहे हैं या दुबई जाना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि इस समय पर कई ऐसे नियम हैं जो काफ़ी बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। और बदलाव इसलिए किया गया है कि जो भी भारतीय नागरिक दुबई यूं ही किसी स्थान पर पहुंच रहे हैं तो उन लोगों को कोई दिक्कत परेशानियां ना हो, उनके हेल्प के लिए ये नियम में काफ़ी बड़े बदलाव जो हैं दुबई यूं ही सरकार की तरफ से की गई है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच देंगे। और जो कुछ लोग दुबई यूं ही गल्फ से भारत के लिए पहुंच रहे हैं तो उन लोगों के लिए भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी वार्निंग जो है जारी की गई है। और वो सभी भारतीय नागरिकों को उस वार्निंग के जारी की गई जो बयान है उसको जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले दिन में देखा जाता है कि आपके ऊपर जो परेशानियां हैं वो आ सकती हैं, आपको मुश्किलें आ सकती हैं, आप काफ़ी बुरे में फंस सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस देश और किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर देना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों यहाँ पर देखा गया है कि यूएई गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के मुताबिक ये बताया गया है कि अगर आप यूएई का वीज़ा इशू कर रहे हैं या यूएई के वीजे पर आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए यूएई गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है। नोटिस के मुताबिक ये बताया गया है कि अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है तभी आप यूएई के वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो देखा जाता है कि आपको अब यूएई के वीजे को लेने के लिए आपको अनुमति जो है यूएई सरकार की तरफ से नहीं मिलेगी। यानी कि आपके पास अगर आपके पास पीसीसी है तभी आप दुबई के लिए विजिट कर सकते हैं, वरना देखा जाता है कि आप लोग अब दुबई के लिए नहीं जा सकते। ये बताया जाता है कि 1 जुलाई से काफ़ी बड़े नियम में बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव से आप लोगों को जानकारी रखना जरूरी है। कोई आपका दोस्त या फ्रेंड इस समय पर यूएई के लिए जाना चाहता है या तो यूएई का वीज़ा लेना चाहता है तो उसको पहले पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है बनवा लेना काफ़ी अनिवार्य है। उसके बाद में ही वीजे की जो प्रोसेस है उससे करें। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट ये निकल के आ रही है कि जो लोग अभी गल्फ देशों से भारत के लिए जा रहे हैं, जैसे सऊदी है, दुबई, कुवैत, कतर है, तो वहां पर देखा जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की गई है। अपडेट के मुताबिक ये बताया गया है कि हर देश से आने वाले भारतीयों के लिए एयर सुविधा फार्म जो है उससे काफ़ी बड़ा अनिवार्य कर दिया है कि उस फार्म को आप या ऑनलाइन भरें या आप ऑफलाइन भरे, कैसे भी उस फार्म को आपको पे करना है, तभी आपको देखा जाता है कि भारत के एयरपोर्ट पर जाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि ये देखा जा रहा है कि नियम किस लिए लगाया गया है, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी फ्लाइटें बाहर से आ रही हैं भारत के लिए, तो हर देशों से आने वाले यात्रियों को इस नियम को फॉलो करना है, क्योंकि इस समय पर कई ऐसे देश हैं जहां पर बताया गया है कि इबोला वायरस का जो खतरा है काफ़ी जोरों तोरों से फैल रहा है। इसलिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा अलर्ट जारी किया है कि विदेश से सभी यात्री को आने वाले को अपनी जानकारियां जो है एयर सुविधा फॉर्म में अटैच करना काफ़ी बड़ा अनिवार्य है। तो आप लोग अगर विदेश से यात्रा कर रहे हैं तो आपको 24 घंटे पहले ये काम कर लेना है। ऑनलाइन आपको जाकर जो बाइक साइट है इंडियन गवर्नमेंट की एयर सुविधा फार्म, उसे ऑनलाइन आप बहुत ही आसानी से भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानियां नहीं है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जहां से टिकट लेते हैं उस ट्रेवल से आप अगर बोलोगे तो वो लोग आपको 2 मिनट में ही ये काम आपका पेपर जो है भरकर दे देंगे। तो इस बारे में अगर आप कन्फ्यूज हैं तो आप अपने जहाँ से टिकट करते हैं वहाँ से जानकारी कर लें। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही है कि सऊदी अरबिया में इस समय पर जैसे कि कई ऐसे नियम हैं जो काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे कि आप जानते थे कि 30 जून तक के कुछ ऐसे नियम की तरफ से सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेटें जारी की गई थी कि जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उनका वर्क परमिट वीज़ा जो है एक्सपायर हो रहा था, तो उन्हें 30 जून तक के आखिरी वार्निंग दी गई थी कि अगर आप 30 जून के अंदर में आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर लेते हैं तो कर लेते हैं, वरना देखा जाता है कि 30 जून के बाद में ऑटोमेटिक आपका जो है हुरूब कर दिया जाएगा। लेकिन बताया गया है कि सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ और टीम दे दिए गए हैं, जैसे कि इस साल के एंड तक दिया गया है कि इस साल के एंड तक में जिसका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है वो अपने कफील या स्पॉन्सर से बात कर और उसे री इशू कराने की कोशिश करें। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि काफ़ी लोग पहले सऊदी अरब में देखा जाता था कि किसी कंपनी या तो किसी कफील के पास से भागकर इधर उधर काम करने लगते थे और वो सोचते थे कि अगर जब पुलिस यहाँ के पकड़ेगी तो सीधा हमें डिपोर्ट कर देगी अपने मुल्क के लिए। दोस्तों अब देखा जा रहा है कि अगर आपको ऐसी हालत में रहते हैं, आप किसी कंपनी या कफील के पास से भाग कर
और इधर उधर काम करते हैं तो अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो आपके ऊपर बड़े मात्रा में जुर्माने लगाएंगे। उस जुर्माने का अगर आप पे करोगे तभी देखा जाता है कि आपको अपने देश जाने की अनुमति जो है दी जाएगी, वरना देखा जाता है कि आपको जेल भेज दिया जाएगा। और जेल में देखा जाता है कि जब तक कि आपको वो जुर्माना नहीं पे कर पाओगे, जब तक को आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो इसी घटनाओं से आप सावधान रहें। आप किसी के पास से भागकर काम कर रहे हैं तो अपने कफील या स्पॉन्सर से अपना रास्ता कर और अपनी आईडी जो है उससे रीइशू कर लें। तो ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों को भी शेयर करता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर कर लेना। देश विदेश की जो खबरें रहती हैं उसे हम डेली आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।